अरे यार गोरा कद्दू, ये ठंड का मौसम में सवेरे सवेरे आकर मैदान में कसरत करने का और टहलने का मजा ही कुछ और होता है। कसम से बहुत मजा आ रहा है। देख रहा है कितना बढ़िया मौसम है। अरे हाँ काला कद्दू सही बोल रहा है, हमको भी बहुत मजा आता है। तभी ना सुबह सुबह 6 बजे उठ के आए मैदान में टहलने के लिए। नहीं तो काफी लोग तो ठंड में उठता ही नहीं है, बिस्तर में ही पड़ा रहता है। और हम लोग भी बिस्तर में पड़े रहते हैं, ये बात अलग है। बिस्तर में सोने का भी मजा अलग होता है। आलस तो होता है कि सवेरे सवेरे उठ के कौन मैदान जाएगा, लेकिन एक बार उठ के मैदान आने के बाद इतना मजा आता है पूछो मत। क्या नजारा लग रहा है, देख रहे हो कितना ओस है। सवेरे सवेरे देखो अंकल लोग भी आए, आंटी लोग भी आई है टहलने के लिए मैदान में। और आजकल तो शहर में इतना पोल्यूशन हो गया है, अगर फ्रेश एयर चाहिए तो सवेरे सवेरे मैदान में ही आना पड़ेगा, तभी सेहत भी बनेगा। ये बात तो तुम सही बोला, आजकल फ्रेश एयर शहर में नहीं मिलता है। चलो हम लोग थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद टहलेंगे। हाँ पहले वार्म अप कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी कसरत करने से पहले वार्म अप जरूरी है, उसके बाद टहलेंगे। देखो काला कद्दू, हम एक नया स्टंट सीखे हैं, अभी देखना। हम हवा में उड़ के पलटी मार के बैठेंगे। ये देखो। अरे ये क्या है, ये तो हम चुटकी में कर लेंगे। तुम देखो हम कैसे करते हैं, ये देखो। देख रहा है कैसे हम हवा में उड़ गए। अरे ये स्टंट कैसे सीखा रे काला कद्दू तुम? 2 सेकंड के लिए हवा में उड़ गया तुम, ऊपर होल्ड कैसे कर रहा आपने आपको? अरे गोरा कद्दू, जैसे हवा में तुम अपना पैर को फोल्ड कर रहा है, वैसे ही हम भी होल्ड कर रहे हैं। अच्छा चलो वॉक करते हैं, उसके बाद जॉगिंग भी करेंगे, थोड़ा सा रनिंग भी करना चाहिए। अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू, आज सवेरे सवेरे तुम लोग मैदान में कैसे आ गया? तुम लोग तो इतना जल्दी उठने वाला है नहीं, वो भी इतनी ठंड में उठ कर आया है और यहाँ आने के बाद कसरत कर रहा है। अच्छा है, ठंड में तो कसरत करना ही चाहिए, काहे कि तभी शरीर को गर्मी मिलता है और ठंड में कसरत करने पर मजा भी आता है। बढ़िया है, रोज आया करो, कल भी आना, तब तुम लोग को हम बताएंगे कौन कौन सा कसरत करना है। तुम लोग तो जानते ही हो ना मेरी फैमिली में सब कितना फिट है। अरे हाँ चचा, वो तो आंटी को देखकर ही पता चल रहा है कितना फिट है आप लोग। आप लोग को तो फिट रहने का ए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ऐसे आंटी जी कितना साल से जॉगिंग कर रही हैं, इतना फिट है। काहे कि इतना फिट कार्टून आज तक हम कभी देखे नहीं है। क्या आंटी जी, आप ही बता दीजिए आपकी इस फिटनेस का राज क्या है? अरे चुप रहो तुम लोग, मजाक उड़ा रहे मेरी पत्नी का। क्या सोच रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम लोग मजाक उड़ाने आए हो यहाँ? एक तो तुम लोग का साला तारीफ कर दिए, ऊपर से तुम लोग हमारा पत्नी का ही मजाक उड़ा रहे हो। तुम दोनों के बारे में सही कहता है टकला नेता, तुम लोग मुंह लगाने के लायक नहीं हो। अरे तो चचा, आप हम लोग से मुंह लगाना ही क्या चाह रहे हैं? मुंह मत लगाइए हम लोग से, काहे कि हम लोग सेहत के लिए हानिकारक हैं। अगर हम लोग से मुंह लगाइएगा ना तो आपका मुंह में ही थूक देंगे। अरे चुप रहो तुम लोग, बेवकूफ सब, बदतमीज कहीं का, तमीज ही नहीं है बात करने का। चलो मोटो, चलो यहाँ से, ये पगलेट लोग के सामने नहीं खड़ा रहना है, चलो टहलते हैं। अगर तुम पहले ही मेरा बात मान ली होती तो आज तुम इतनी फिट होती ना कि ये लोग कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन तुम भी ऐसी हो, खाती ज्यादा हो टहलती कम हो। चलो अब रोज टहलाएंगे तुमको, एक दिन तुमको ऐसा फिट करेंगे ना तब इस लोग को बताएंगे, पगलेट लोग को। और आज शाम में चलना, एक कुत्ता खरीद कर देंगे, देखती हो ना हाई सोसाइटी वाली लोग को, आगे कुत्ता चलता है पीछे वो लोग चलती है। काहे कि वेट ऐसे कम नहीं होता है उस लोग का, कुत्ता आगे चलता है, उसी के बहाने से चलती है और पतली हो जाती है, मन भी लगता है उस लोग का। तुम्हारा भी मन लगेगा, तुमको भी कुत्ता खरीद कर देंगे। अरे चाचा, आपके होते हुए कुत्ता का जरूरत क्या है? आप ही काफी आंटी के लिए। आप ही आंटी जी के आगे चलिए, आंटी जी फिट हो जाएंगी। ऐसे भी कुत्ता आपसे ज्यादा वफादार थोड़ी ना होगा आंटी जी का। और आप तो आंटी जी को एक्सरसाइज भी बताएंगे, कौन सा एक्सरसाइज करने से शरीर का फैट लॉस होगा, कुत्ता थोड़ी ना बताएगा। कुत्ता तो टहलते टहलते खाना स्टार्ट कर देगा, फिर कुत्ता को देख के आंटी को भी भूख लग जाएगा, फिर आंटी भी खाने लग जाएगी तो और मोटी हो जाएगी ना। समझिए बात को, पता चले आप कुत्ता दिलाया कि आंटी जी पतली होंगी, आंटी जी कुत्ता ही को मोटा कर देंगी, फिर घर में एक भैंस की जगह 2 भैंस हो जाएगी। 2 भैंस को आप संभाल पाइएगा? आंटी जी को तो डांट के चुप भी करा दीजिएगा, कुत्ता को कैसे करवाइएगा? इसीलिए आप आगे चलिए। अरे चुप करो बेवकूफ कहीं का, और तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? चलो यहाँ से, जब तक हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे तब तक ये लोग बकवास करेगा, यहाँ से जाने में ही फायदा है। काला कद्दू आया था हम लोग को ज्ञान देने, सवेरे सवेरे मैदान में कैसे आ गया? हम लोग को टोक रहा था, सोचा हम लोग शांति से सुन लेंगे। हम लोग शांति से सुनते हैं, मुंह बंद कर देते हैं, चला गया, दुम दबा के भाग गया। अरे गोरा कद्दू, तुमको हम कभी मना किए कि किसी का बेइज्जती मत करो? बेइज्जती करो लेकिन थोड़ा सोच कर करो, लिमिट में करो, ज्यादा मत करो। बेचारे को देखा कितना बुरा लग गया, चला गया पत्नी को लेकर आगे। अब हो सकता है अगर हम लोग कल आए तो हम लोग से बात भी नहीं करे,
मुंह घुमा कर चला जाए, इतना भी बेइज्जती मत करो। खैर छोड़ो उनको, अब चलो चल कर टहलते हैं। हाँ चलो टहलते हैं। हेलो चिल्ला जी, आप बोले थे सवेरे सवेरे उठ जाएंगे, आए नहीं अभी तक आप हमारा घर में। क्या बात हुआ था आपसे? चलेंगे मैदान में टहलने के लिए। बताइए, आपके चक्कर में ठंडी में हम उठ के बैठे हैं, आपका कोई अता ही पता नहीं है, क्या कर रहे हैं? अरे टकला नेताजी, कैसे चिल्ला जी आपके साथ चलेगा बताइए? हमारा पत्नी कम चिल्लाएगा तब ना हमको नींद आएगा। रात में इतना चिल्ला रहा था, हमको नींद नहीं आया। अभी लेटे हुए हम पलंग पर। और पत्नी का है तुम्हारा? अरे वो अभी तक चिल्ला रही थी, आपका फोन आया तो चुप हो गई है। रात भर काहे काहे करते रहती है। अरे ऐसा क्या करती है तुम्हारी पत्नी रात में बैठ के? अरे वही सोशल मीडिया का भूत चढ़ गया है सबको, बैठ के रात में रील्स बनाती है, नाचते रहती है पगले की तरह। अच्छा, तुम्हारी पत्नी रील्स बनाती है? कितना लोग फॉलो करता है उसको? काफी ज्यादा लोग फॉलो करता होगा, तभी ना रात में जाग के बैठ के बनाती है। तब तो पैसा भी कमाता होगा तुम ढेरी। अरे 35 लोग फॉलो करता है, उसमें क्या पैसा बनाएंगे? और वो भी जबरदस्ती कह कह के फॉलो करवाई है। हमारा रिश्तेदार लोग हमको कॉल करता है, ये इधर वीडियो डालती है, रिश्तेदार का उधर कॉल आता है, तुम्हारा पत्नी उल्टा सीधा कपड़ा पहन के नाचता है, तुम समझाता नहीं है उसको? बताइए किसको समझाए हम और क्या समझाए? पत्नी को समझाते हैं तो वो समझती नहीं है, उसको कहते हैं रील्स नहीं बनाओ, तो जिस दिन समझाते उस दिन और ज्यादा रील्स बनाती है। और रिश्तेदार लोग को समझाते हैं कि हमारा पत्नी का रील्स मत देखो, तो वो लोग भी बैठ के बार बार खोल के देखता है और हमको फोन करता है। तो नींद कैसे आएगा हमको, आप ही बताइए? और मजे का बात तो ये है, जो रिश्तेदार फोन करके बोलता है तुम्हारा पत्नी उल्टा सीधा कपड़ा पहन के नाचता है, तुमको शर्म नहीं आता है, समझाता नहीं है, और वही आदमी हमारा पत्नी का वीडियो के नीचे कमेंट करता है, नाइस पोस्ट। अभी समझ में नहीं आता है, ये दो मुंह वाला सांप लोग हम कैसे समझाए, आप ही बताइए? कैसे हम सवेरे सवेरे उठ के आपके साथ हम टहलने जाए, बताइए? अब हम रात से नहीं सोए, अभी हम सोए कि टहलने जाए? अरे हम समझ गए तुम्हारा क्या तकलीफ है। तुम एक काम करो, अभी सो नहीं, पूरा रात जागे हो ना, तुम मैदान आ जाओ, हम भी पहुंच रहे हैं, फिर टहलते हैं, वहाँ पे तुमको समझाएंगे तुमको क्या करना चाहिए। देखना तुम्हारा पत्नी रील्स बनाना छोड़ देगा। जल्दी पहुंचो, हम पहुंच रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में हम भी सवेरे सवेरे उठे हैं, नहीं तो 10 बजे से पहले हम नहीं उठते हैं। ठंड का मौसम है, तुम हमको सवेरे सवेरे उठाए हो, खुद सो रहे हो, जल्दी पहुंचो। अच्छा अच्छा टकला नेताजी, पहुंच रहे हम, आइए आप भी आइए। चलो टकला नेता, मैदान चलो। अब तो चिल्ला जी भी आ रहा है, उसको भी समझा देंगे कैसे उसका पत्नी रील्स बनाना छोड़ दे। हम भी चलते हैं, ठंड में पहली बार उठे हैं मैदान जाने के लिए। देख क्या है, कैसा नजारा होता है मैदान का, जमाना हो गया है। बहुत साल पहले गए थे हम ठंड में टहलने के लिए। ऐसे भी डॉक्टर लोग बोलता है सवेरे में उठ के कसरत करना चाहिए, टहलना चाहिए। जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, लेकिन एक काम करते हैं, मंकी टोपी पहन लेते हैं, नहीं तो हवा लग जाएगा। काहे कि आज कद्दूपुर में ठंड बहुत ज्यादा है, हवा चल रहा है एकदम तेज तेज। आप देखिए चिल्ला जी, बताते हैं हम आपको, आपकी जो पत्नी रील्स बनाती है ना रात में बैठ के, आप एक काम कीजिए, देखिएगा आपकी पत्नी रील्स बनाना बंद कर देगी। पहले आप ये बताइए, आपकी पत्नी सोती कब है? अरे हमारी पत्नी सवेरे में 10 बजे सोती है। अब आप ही बताइए टकला नेताजी, 10 बजे जो सोएगी, उसके बाद 4 बजे शाम में उठेगी, तो रात में नींद आएगा? नहीं आएगा ना। अरे क्या बोल रहे हो? 10 बजे सोती है, 4 बजे उठती है, तो घर का काम कौन करता है? नाश्ता वास्ता तुम कैसे करते हो? खाना कौन बनाता है? अरे सुनिए, हम बताते हैं आपको। डस्टिंग के लिए काम वाली आती है, खाना बनाने के लिए कुक रखा हुआ है, बाथरूम धोने के लिए एक आदमी आता है, और झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़ा के लिए एक अलग काम वाली आती है। तो अब आप बताइए, हमारा पत्नी के पास कोई काम है? वो करेगी क्या सारा दिन बैठ के? तो अपने आप को बिजी रखने के लिए 4 बजे उठती है, 5 बजे तक नहा के रेडी हो जाती है, फिर चली जाती है किट्टी पार्टी में। वहाँ जाके क्या करती है? दूसरे का पति का बुराई, अपना पति का बुराई, ये सब करती है, नाश्ता पानी करती है, 500-1000 रुपया उड़ा के आती है। और फिर घर आने के बाद उसी किट्टी पार्टी में जो उसकी सहेली सब आती है ना, उस लोग को कॉल मिलाती है, फिर उस लोग का चुगली करती है। देखी, आज ये वाला साड़ी पहन के आई थी, फोटानी दिखा रही थी, हम लोग को शो ऑफ कर रही थी, कल देखना हम भी महंगा साड़ी पहन के जाएंगे। एक दूसरे का फिर फोन पे बुराई चलता है। फिर हम दुकान से जैसे घर पहुंचते हैं, हमको बताती है आज रीमा आई थी, कह रही थी कि उसका पति घर पे खाना बना के अच्छा अच्छा उसको अपने हाथ से खिलाता है। तुम हमको अपना हाथ से क्यों नहीं खिलाते हो? कल से हमको अपना हाथ से खिलाना, नहीं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। उसके बाद सारा रात बैठ के रील्स बनाती है। बताइए हम क्या करें? हमारा जीवन तो कुत्ता वाला हो गया है ना। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा जीवन कुत्ता जैसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलो। अरे नहीं नहीं, हम जानते हैं हमारा जीवन कुत्ता जैसा है, अब आप कितना भी बोल लीजिए, हम नहीं मानेंगे। अरे हम बोल रहे हैं ना, तुम्हारा जीवन कुत्ता जैसा नहीं है, तुम्हारा जीवन कुत्ता से भी बेकार है, कुत्ता का जीवन भी तुमसे अच्छा होता है। अरे आप हमारा बेइज्जती करने के लिए हमको बुलाए हैं? आप बोले हमको कोई आप आइडिया दीजिएगा, क्या आइडिया है जिससे हमारा पत्नी रील्स बनाना छोड़ देगा? अरे देखो, हम तुमको एक आइडिया बताते हैं, देखना कैसे तुम्हारी पत्नी रील्स बनाना छोड़ देगी। तुम एक काम करो, ये जितना फैसिलिटी दिए हो ना अपनी पत्नी को, सब फैसिलिटी बंद करो, काम वाली लोग को काम से निकाल दो, सारा काम अपनी पत्नी से करवाओ।
अरे टकला नेताजी, हम तो आपसे सॉल्यूशन मांगे। आप तो हमको पूरा बर्बाद करने का आइडिया दे रहे हैं। हम नौकरी लोग को घर से निकालेंगे ना, तो वो हमको घर से निकाल देगी। कोई अच्छा आइडिया दीजिए। अरे तो एक काम करो, तुम अपना पत्नी को बोलो तुम जुआ खेलो हमारे साथ, और तुम अपना सारा संपत्ति हार गए हो जुआ में हमसे, ठीक है? फिर उसके बाद तुम हमारे यहाँ नौकरी करना, हम तुमको नौकरी देंगे और रोज तुमको काम पे भेजेंगे। अरे आप बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे हम ये कह रहे हैं तुम अपना काम पे ही जाओगे, लेकिन तुम्हारा पत्नी को लगना चाहिए कि तुम हमारा काम कर रहे हो, और तुम अपनी पत्नी को भी कहना कर्जा चुकाना है तो पैसा मिल के कमाना पड़ेगा, उसको तुम हमारे यहाँ काम करने भेजना। हम उससे बर्तन साफ करवाएंगे, बाथरूम साफ करवाएंगे, तब उसको समझ में आएगा। रील्स बनाती है ना, उसके बाद वो अगर उसका रील्स बनाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, भेजना उसको, ठीक कर देंगे। अरे टकला नेताजी, उसका वो भी ठीक नहीं है। आजकल लोग तो सोशल मीडिया में गरीबी दिखा के सहानुभूति लेता है पब्लिक का। गरीबी दिखा दिखा के साला लोग इतना अमीर हो जाता है कि गरीब की तरफ देखता ही नहीं है। 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर करके लाखों रुपया कमा रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है, पता है आपको? अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पत्नी कमाएगा ना, तुम तो बोले हो ना जुआ में हार गए हैं, कर्जा चुकाना, जितना कमाएगी सब ले लेंगे। और उसको बाद में एहसास होगा हम जितना मेहनत कर रहे तो टकला लेके जा रहा है, तब उसको पता चलेगा। तुम जाके घर पे ऐसा बोलना ना, देखना कैसे तुम्हारा पत्नी को बांस करते हैं। अच्छा ठीक है टकला नेताजी, बढ़िया आइडिया दी है। आज ही जाके घर पे बोलेंगे, देखते हैं आपका आइडिया काम करता है कि नहीं। ऐसे पता है घर जाएंगे ये सब बोलेंगे तो पत्नी हमको पहले मारेगी, मार खा लेंगे। काहे कि रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन मार खा ले, लेकिन आपका आइडिया पे काम जरूर करेंगे। चलिए अब टहलते हैं। हाँ चलो टहलते हैं, मौसम भी बहुत बढ़िया है। चलो तो दोस्तों, जब तक हम लोग टहल रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कैसा था हमारा आइडिया, और कद्दूपुर का मौसम कैसा लग रहा है। आप लोग क्या अभी ठंड पड़ रहा है? कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए टकला नेता कॉमेडी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में, देखिएगा ना कैसे इसका पत्नी को ठीक करते हैं।